Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आजाद कश्मीर लेंगे। अब इंडिया क्यों अब अमेरिका क्यों रोकेगा? यानी अब तो अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो क्यों रोकेगा? और रशिया को जब एग्जाम्पल बना दिया जाएगा तो फिर रशिया के लिए जो लोग मुल्क खड़े हुए और जिन्होंने चैलेंज किया, वो अब क्या ख्यालात होंगे उस मुल्क के बारे में, अमेरिका के या दुनिया के? एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। ये अगर दोबारा हो गया तो हमारे पास, यानी इंडिया अगर हमला कर देता है, सीधी बात है, और वहां से तालिबान आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या, यानी हमारी प्लानिंग क्या है? तो उसका जो जवाब मुझे मिले हैं वो ये है कि नंबर 1 तो एटम बम है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। चीन हमें आके किसी भारतीय हमले की सूरत में चीन बचा लेगा, ये भी मेरी समझ से बाहर है। चीन क्यों ये करेगा? पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने सिब्बी में पाकिस्तानी मरदूद फौज के काफिले पर हमला करके 10 पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नुम वसाल कर दिए हैं, जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। 9/11 के बाद एक पूरी नफरत की लहर चली मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम की वजह से। इस्लामाबाद में एक बहुत अजीब किस्म का सुकून, बड़ा गहरा सुकून इन तमाम हवालों से मिला है, जो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ है। वहाँ पे जो इन सवालों का जिनसे मैंने रखा सामने कि ये अगर दोबारा हो गया तो हमारे पास, यानी इंडिया अगर हमला कर देता है, सीधी बात है, और वहाँ से तालिबान आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या, यानी हमारी प्लानिंग क्या है? तो उसका जो जवाब मुझे मिले हैं वो ये है कि नंबर 1 तो एटम बम है पाकिस्तान के पास, तो कोई ये मतलब तवक्को नहीं करेगा हम चला देंगे। चीन हमें आके किसी भारतीय हमले की सूरत में चीन बचा लेगा, ये भी मेरी समझ से बाहर है। चीन क्यों ये करेगा? चीन तो खुद भी काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान से, और दूसरी बात है कि चीन ने ताइवान के उस पर अभी तक कोई, यानी वो प्रवोक करने वाली अभी तक किसी ऐसी, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान के लिए फौजें भेज देगा इंडिया से लड़ने के लिए। आई डोंट थिंक सो। अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आजाद कश्मीर लेंगे। अब इंडिया क्यों अब अमेरिका क्यों रोकेगा? यानी अब तो अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो क्यों रोकेगा? और रशिया को जब एग्जाम्पल बना दिया जाएगा तो फिर रशिया के लिए जो लोग मुल्क खड़े हुए और जिन्होंने चैलेंज किया, वो अब क्या ख्यालात होंगे उस मुल्क के बारे में, अमेरिका के या दुनिया के? ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है, भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर आपको याद हो कि रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन जब IS-400 जब ट्रांसफ़र हो गई इंडिया को, तो तब आके उन्होंने, सुनने में आया था उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि द रशियंस मस्ट हेल्प एंड मस्ट इंटरवेन, और रशिया की मदद मांगी थी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में। लेकिन बाद में फिर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ये क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत डेवलपमेंट भी है इन वेक ऑफ दिस क्राइसिस इन यूक्रेन। अगर आप देखें इस दौरान, मैं तो थोड़ी सी मैच्योरिटी की बात करूंगा और इसमें से व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। देखें इस वक्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में, यानी हुई है, और जिसमें इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन
$98 बिलियन के करीबन, $98 बिलियन, तो कि बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं। और तकरीबन ये जो इंपोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1%, यानी कि 67% जो इंपोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं, और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के, और ये सारा कुछ हुआ है। और अब ये सारी चीजें, जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, बायलैटरल ट्रेड होना, और इसमें ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है, जारी बात है, बड़े पैमाने पे, और इंडिया इज हैवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफिसिट। और इसमें अगर देखा जाए कि जो सिचुएशन देखने की है, उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, LAC पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात खराब हैं, आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है, और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली लगे तो हुए हैं, लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामला